तसव्वुर करें कि आप कल सुबह जागते हैं, 2 सुबह जागते हैं 2 जुलाई 2025 को। इंटरनेट नहीं है, आसमान एक अजीब गहरा सरमई है, राख की एक बारीक तह हर चीज को ढांप लेती है, कारों, दरख्तों, सड़कों को। रेडियो पर ऐलान होता है येलो स्टोन फट गया है, ये आलमी है। राख का बादल खौफनाक रफ्तार से फैलता है, शमाली अमेरिका में दिन को रात में बदल देता है, सूरज गायब हो जाता है, हवा तेज खुर्दबीनी चट्टान से भरी हुई है, सांस लेने के लिए खतरनाक, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए महलक, पावर गर्ड्स नाकाम हो जाते हैं, दुनिया तारिका और खामोश हो जाती है, दुनिया भर में परवाजें रोक दी जाती हैं, राख जीटांजनों को तबाह कर देती है, बहरी जहाजों को समंदरों में मिलबे से भर जाने क्यों जैसे मुश्किलात का सामना है, सड़कें नाकाबिले गुजर हो जाते हैं, भारी कंक्रीट जैसे कैचड़ के नीचे दब जाती हैं, कम्युनिटीज चांकोलगत हल्ग हो जाती हैं, दुनिया से कट जाती हैं। लेकिन यह तो सिर्फ आगाज है। फजा में मौजूद राख एक दिव्यकल आईने के तरह काम करती है, सूरज की रोशनी को वापस मनक्स करती है। एक आतिशफशा सर्दी का आगाज होता है, आलमी दर्जा हरारत सटगरे से सिस्त कर जाता है, फसलें तबाह हो जाती हैं, खेत जम जाते हैं, खुराक की रसद कम हो जाती है। दुनिया को एक नए खौफनाक सवाल का सामना है, हम कैसे खाएंगे? ये फटना तबाह कुन है, लेकिन इसके बाद के असरात ही हमें हकीकी मानों में खतरा हैं। बका अब इस बात पर मुनहसर है कि हम कैसे ढालते हैं एक रातों रात तब्दील शुदा दुनिया को। जमीन साकिन हो गई है और सब कुछ बदल गया है, बका की अलटी गंती शुरू हो गई है। टाइम पॉइंट हाई सफर आतिशफिशा क्या है? यह सिर्फ एक बड़ा आतिशफिशा नहीं है, यह एक आर्जियात या फरीत है। एक्स पर आतिशफिशा 1000 मकअब किलोमीटर से ज्यादा हमवाद बाहर निकाल सकता है एक ही धमाके में। राख के एक पहाड़ का तस्वर करें जो एक बड़े शहर से 1000 गुना बड़ा हो और आसमान में फेंक दिया गया हो। अन धमाकों को आतिशफिशा के शिद्दत के पैमाने याने या VI पर मापा जाता है। एक्स पर धमाके VI यार्ड होता है जो सबसे ज्यादा मुमकिन है। ये 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। माउंट सेंट हेलेंस से सपर आतिशफिशा बड़े केल्डिरा बनाते हैं, मखरूते शक्ल की चोटियां नहीं। दुनिया भर में तकरीबन 20 मालूम इस पर आतिशफिशा हैं, येलवास्टोन, लेक टोबा, फिलिग्रेन फेल्ड्स, लेक ताउपो। ये फाल निजाम हैं जिनमें मैग्मा आहिस्ता आहिस्ता हमारे कदमों के नीचे दबाव बना रहा है। आम आतिशफिशा के बरक्स सपर आतिशफिशा असूकत फटते हैं जब जमीन खुद धन से जाती है और वह अरितवानाया एक साथ खारिज कर देते हैं। यह पहाड़ का फटना नहीं है, यह जमीन का फटना है। यह नायाब वाकयात आबो हवा को बदल सकते हैं और आलमी सतह पर जिंदगी को खतरे में डाल सकते हैं। हमान सोए हुए दीवहिकल आतिशफशानों के ऊपर एक पतली परत पर रहते हैं, ज्यादातर बेखबर। अगला धमाके कब होगा यह सवाल नहीं है कि होगा या नहीं, बल्कि यह है कि कब होगा। तौकुफ 74,000 साल पहले इंडोनेशिया में टूबा फटा था। ये आखिरी VI वाकया था। इसका नतीजा एक आतिशफशा सर्दी, आलमी दर्जा हरारत तेजी से गिरा और इंसानियत तकरीबन खत्म हो गई। खुराक के जराया तबाह हो गए, इंसानी आबादी चंद हजार तक गिर गई होगी। टूबा की राख बराइज़मों में पाई जाती है, एक आफत का निशान। बर्फ के नमूने सल्फर में एक ड्रामाई इजाफा दिखाते हैं जो एक तारीकी में डूबे हुए सियारे की तस्दीक करता है। सबक ये है, असल खतरा धमाका नहीं है, बल्कि इसके बाद आने वाली मौसमियाती तबाही है। हमारे आबाओ अजदाद बमुश्किल जिंदा बच पाए एक सख्त नई दुनिया में ढलकर। आज हमारा चैलेंज इससे भी बड़ा होगा। क्रिकेट है पॉइंट 5 येलोस्टोन दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्पर आतिशफशा है जो एक बड़े मेगमा चैम्बर के ऊपर बैठा है। ये पिछले 20 लाख सालों में 3 बार फटा है। अगर यह दोबारा फटता है तो पायरोक्लास्टिक भाव सी इलाकों को फौरी तौर पर तबाह कर देगा, राख शहरों को दफन कर देगा और पानी को जहर आलूद कर देगी। अमेरिका का अनाज घर एक बंजर जमीन बन जाएगा जिससे आलमी खुराक का बहरान पैदा हो जाएगा। साइंसदान येलोस्टोन की करीब से निगरानी करते हैं, इंतबाही अलामात आएंगी, लेकिन लाखों लोगों को निकालना एक लॉजिस्टिक डरावना ख्वाब है। दुनिया को इसके नताइज से निपटना पड़ेगा, चाहे वो लफ्जी हो या अलामती। बका का इन्हिसार इज्तिमाई कोशिश और साइंस पर है।
ज़राअत के मफलूज होने पर हमें हाइड्रोपोनिक्स का सहारा लेना पड़ेगा, अमूदी काश्तकारी और जखीरा शुदा ज़खायर का। बरादरियों को खुद कफील बनना पड़ेगा, नई महारतें सीखनी पड़ेंगी और मकामी वसाइल पर इन्हिसार करना नहर के देगा। बैनुल अक़वामी ताउन बहुत जरूरी होगा। तो वही थे यार, इल्म, टेक्नोलॉजी और खुराक का तबादला करना पड़ेगा। इब्तिदाई अंतबाही निज़ाम और साइंसी निगरानी हमार आब हतरीन दिफा हैं। इंसानियत लचकदार है। हम तो बासे कदीमा औजारों के साथ बचंकले थे, आज हमारे पास साइंसावर आलमी मवासलात हैं। तैयारी, इतिहाद और साइंस पर एतमाद हमारी बिबका की कंजी है। एक साथ हम जमीन की तरफ से आने वाले बड़े से बड़े चैलेंजेस का भी सामना कर सकते हैं।